उत्तर प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 832 साल तक हिंदुस्तान के हिंदुओं पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। ये बात आपने आमतौर पर सुनी होगी, कही जाती है 700 साल, 800 साल या 1000 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पर हुकूमत की है। कुछ लोग इसे इस्लामिक हुकूमत के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? असल में इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि असल में हिंदुस्तान पर कभी इस्लामिक हुकूमत थी, और वो भी 700-800 साल। ये एक मिथक है, ये एक मिथ है और ये एक झूठ है। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर आप कायदे से समझें तो ये 832 साल का आंकड़ा आया कहाँ से? असल में शौकत अली ने या उनके जैसे सोचने वाले लोगों ने ये तारीख ऐसे तय की है कि जिस दिन महमूद जो गजनी से आते थे, उन लोगों ने जब भारत पर हमला किया और तब से लेकर 1857 में जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, उस पूरे दौर को उन्होंने इस्लामिक हुकूमत का दौर मान लिया। इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि महमूद जो कि गजनी से आया, उसने कभी भी हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं करी। उसने 17 बार हिंदुस्तान के इलाकों पर हमला किया, ये बात सच है, लेकिन उसने हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की। हिंदुस्तान के किसी हिस्से पर, ख़ासतौर पर दिल्ली पर हुकूमत करने वाला आदमी मोहम्मद गौरी उसके लगभग 150 साल बाद आया। तो सबसे पहले उसके 832 साल में से 150 साल तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि जब मोहम्मद गौरी दिल्ली पर हुकूमत कर रहा है, वो दिल्ली आज का दिल्ली नहीं है कि आपका जो भी प्रधानमंत्री होगा वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होगा। दिल्ली पर हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि आप तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के, बिहार के या बाकी जगह के बादशाह खुद ब खुद बन गए। वो जगह आपको धीरे धीरे जीतनी होती थी। असल में सल्तनत पीरियड जिसे कहा जाता है, जो कि बाबर के आने तक का जो वक्त माना जाता है, उसमें अलग अलग बादशाहों ने, जो कि मुसलमान ही थे, दिल्ली पर हुकूमत की है। आमतौर पर मुसलमान बादशाह से लड़ रहे थे। अलग अलग जगह छोटे छोटे बादशाह थे जो आपस में लड़ा करते थे। इनके साथ हिंदू राजा भी होते थे, वो कभी किसी की तरफ होते थे, कभी किसी की तरफ होते थे। ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में गौरी के आने के बाद से कहीं पर भी कोई हिंदू राजा नहीं था। हिंदुस्तान में बहुत से इलाके थे, ख़ासतौर पे विजयनगर एक बहुत ही बड़ा नाम है। राजस्थान के इलाकों में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, इधर बंगाल की तरफ भी राजा थे। पूरे इलाके में सल्तनत पीरियड में आपको हिंदू राजा दिखाई देते हैं, जो या तो पूरे तौर पर सोवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट थे, या फिर किसी हद तक सुल्तान के अंडर ही काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, या फिर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे कि उनके आर्मी चीफ के तौर पर भी वो लड़ रहे थे। उसके बाद दौर आता है मुग़ल दौर। जब हम मुग़ल दौर में देखते हैं तो मुग़ल दौर की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि तब भी ना तो पूरे हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत है। आप देखेंगे कुछ इलाके आपको दिखाई देंगे जहाँ पर के आखिर तक कभी भी मुग़ल नहीं पहुँच पाए। औरंगज़ेब का कुछ दौर कहा जा सकता है जबकि मुग़लों ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। उसमें भी जो उनके गवर्नर थे या उनके जो आर्मी चीफ थे, आप उन पर अगर गौर करेंगे तो वहाँ पे आपको औरंगज़ेब के दौर में भी जसवंत सिंह दिखाई देंगे, जय सिंह दिखाई देंगे, या फिर आप देखेंगे कि मान सिंह आपको अकबर के ज़माने में दिखाई देंगे। और उसके अलावा अलग अलग जगह छोटे छोटे राजा होंगे। यहाँ तक कि औरंगज़ेब के वक्त पर आप सब जानते हैं कि शिवाजी खुद एक राजा थे, मराठों की अपनी एक हुकूमत थी। अब हम ये समझना चाहें कि 1857 तक आप कैसे आए। अगर बहुत ज़्यादा भी आप मेहनत कर लें तो 1707 जबकि औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया, उसके बाद मुग़ल कभी भी कोई ताकत हिंदुस्तान में नहीं रहे। उसके बाद नादिर शाह आता है, मराठे जगह जगह हुकूमत कर रहे हैं, सिख अपनी हुकूमत कर रहे हैं, जाट अपनी हुकूमत कर रहे हैं, पठान अपनी हुकूमत कर रहे हैं। ये सारी हुकूमत के बीच में मुग़ल बादशाह की क्या औकात थी, ये हमें समझना पड़ेगा। 1765 आते आते जब बक्सर में जंग हुई, मुग़ल एक तरीके से सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे, ये भी हमें समझना होगा। 1857 तक आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत भी करें तो मुग़ल जो रूल है जिसे हम कहते हैं वो 150 साल का एक ऐसा टाइम ज़रूर है
जबकि उन्होंने दिल्ली और आसपास के एक बड़े इलाके पर लगातार हुकूमत करी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत हो, पहली चीज़ ये। दूसरा, आप मुग़ल काल को या फिर सल्तनत पीरियड को या फिर मुग़लों के बाद 1707 से 1857 के पीरियड को इस्लामिक पीरियड या मुस्लिम पीरियड नहीं कह सकते, सिर्फ इस वजह से कि भारत का आज का प्रधानमंत्री अपना धर्म हिंदू बता सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हिंदू राष्ट्र खुद ब खुद बन जाते हैं। इसी तरीके से उस ज़माने में अगर कोई बादशाह मुसलमान था, इसका मतलब ये नहीं था कि आर्मी के जनरल, गवर्नर या बाकी सारी पोस्ट्स पर हिंदू नहीं थे। वहाँ पर हिंदू थे, वहाँ पर उनके मिनिस्टर्स हिंदू थे, ये सब जानते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक रूल था। पहली बात हमें ये समझनी होगी, लेकिन फिर ये समझ हम में कहाँ से पैदा हुई। अब हमें ये समझना होगा कि जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बने तब, और उससे पहले कई साल से, लगभग 30 साल से वो ये बात लिख रहे थे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट होना चाहिए। इससे वो क्या कहना चाहते थे? वो कहना चाहते थे कि पढ़ना काफ़ी नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी ज़रूरी है। उनका साफ कहना था कि अंग्रेज़ हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने इतिहास के साथ क्या किया, आपको ये समझना होगा। अंग्रेज़ों ने जब इतिहास पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने एंशंट पीरियड को हिंदू पीरियड कहा, उन्होंने मिडीवियल पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहा, और मिडीवियल के बाद का जो मॉडर्न पीरियड है उसे उन्होंने मॉडर्न पीरियड का नाम दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अपनी हुकूमत को क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहते थे, लेकिन वो मुग़ल पीरियड को, जबकि बाकी सारे हिंदुस्तान में हिंदू राजा भी मौजूद हैं, मुस्लिम पीरियड कहते हैं। वो एंशिएंट टाइम्स को, जबकि हिंदुस्तान में और भी धर्मों को मानने वाले राजा मौजूद हैं, अशोक खुद बुद्धिस्ट थे, तब उस पूरे पीरियड को वो हिंदू पीरियड कहते हैं। लेकिन ये सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा सकें और ये दिखाने की कोशिश कर सकें कि उन्होंने आकर मुग़ल सल्तनत को ख़त्म करके हिंदुओं को इस्लामिक हुकूमत से आज़ाद करा दिया है। ये उनकी एक चाल थी, लेकिन आज तक उस चाल को हम पढ़ रहे हैं, उसे हम ढो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा। अख्तर हमीद खान, जो कि एक ICS अफसर थे और अलीगढ़ से पढ़े, उन्होंने अपनी किताब में एक जगह पर लिखा है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हम इस बात पर खुश हों कि महमूद ने गजनी से आकर हमला किया था, लेकिन हम इस बात पर दुखी हों कि टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में मार दिया गया। उसने कहा कि हम लोगों को इतिहास हिंदू मुसलमान की नज़र से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असल में आज हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारी समझ है कि एक मुस्लिम पीरियड था जो 800-700 न जाने कितने साल तक चला, ये एक झूठ है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम ये मान भी लें कि ये मुग़ल पीरियड इस्लामिक पीरियड है, तब भी वो 100-150 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उससे दूसरी बात ये कि वो पीरियड भी कोई इस्लामिक रूल का पीरियड नहीं था, हिंदुस्तान में कोई इस्लामिक रूल नहीं लग गया था। आप जितने भी राइटर्स को पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप ये तक देख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर कितने साल तक रहा। आप ये देख सकते हैं कि मराठे किस तरीके से हमेशा एक मजबूत दीवार के तौर पर रहे। और मोस्टली ये जो झगड़े होते थे ये पॉलिटिकल झगड़े होते थे, ये ज़मीन की लड़ाई होती थी, ये रिलीजन की लड़ाई नहीं होती थी। अगर ऐसा होता तो शेर शाह सूरी हुमायूं को ना मार के भगा देता और बाद में अकबर आकर उसी जगह पर ना कब्जा करता जिस पर पठानों ने हुकूमत की थी। अकबर ऐसे सारे बादशाहों को हराता है, बाद में आप देखें जब गुजरात की तरफ जाता है या साउथ की तरफ जाता है, जो कि मुसलमान ही थे। ये मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है। आपको समझना होगा कि जब शिवाजी की आप आर्मी की बात करते हैं तो शिवाजी के कई सारे बड़े आर्मी चीफ मुसलमान होते हैं। ये सारी जो हिस्ट्री है जिसे हम हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं और आज तक नफरतों के बीज बो रहे हैं, आज तक जहर घोल रहे हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। अंग्रेजों ने हमें सिखाया था, ठीक है, हम अंग्रेजों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज 75 साल बाद हम उसे क्यों ढो रहे हैं, ये सवाल हमें करना होगा। और सबसे पहले हमें इस बात से बाहर निकलना होगा
कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हिंदुओं पर 800 साल तक हुकूमत की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक सरासर बकवास है। शुक्रिया।